बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले इन बच्चों को बहुत मुबारकबाद देता हूँ जो कि मुझे ये प्राइज़ लेते हुए मैंने देखी हैं और बिल्कुल खूबसूरत यूनिफॉर्म में बड़े डिसिप्लिन तरीके से आई हैं। मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ, इनके वालिदैन को मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने इनके ऊपर एफ़र्ट किया। और फिर ये इस इदारे के डायरेक्टर कैप्टन अलमदार शाह साहब जो कि मेरे साथ एएमसी सेंटर में आर्मी मेडिकल कोर सेंटर में थे जब मैं उसको कमांड कर रहा था आज से 14 साल पहले। और वहाँ पे हमारे पास 2000, 3000, 4000, 5000 तक भी स्टूडेंट होते थे। वो स्कूल भी था, सेंटर भी था, आर्मी कंट्रोल करता था और जितने भी हेल्थ से रिलेटेड स्टूडेंट थे उनकी ट्रेनिंग होती थी। तो अलमदार हमारे पास वहाँ पे हमारी एडम साइट को लुक आफ्टर करने के लिए, इतनी बड़ी एडमिनिस्ट्रेशन को लुक आफ्टर करने के लिए इनकी ड्यूटी थी। और मुझे बड़ी खुशी है कि इन्होंने वहाँ से एक्सपीरियंस लेके ये इतना बड़ा अच्छा इदारा बनाया है। और बच्चों को जब मैंने देखा है कि अच्छी यूनिफॉर्म है, डिसिप्लिन्ड हैं, अच्छे हैं, और मुझे बहुत खुशी हुई है कि अलमदार साहब ने उनके लिए बहुत एफ़र्ट की है। मैं अलमदार साहब को बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने अपने एक्सपीरियंस का फ़ायदा लिया है और उकाड़ा में वो आगे डिलीवर किया है। दूसरे नंबर पर मैं इनके सब टीचर्स को मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने ये एफ़र्ट की है और इस इदारे की तरक्की के अंदर पार्टिसिपेट किया है। लेकिन ख़ास कर इनके बेटे अमजद हुसैन को मैं मुबारकबाद देता हूँ। मैंने इसको आज से 14-15 साल पहले एफ़र्ट करते हुए देखा है। जब मैं सेंटर में था तो सेंटर में ये भी उधर ही होते थे, तो ये काफ़ी मेहनती और एफ़र्ट करने वाले थे। लेकिन एक चीज़ उसके अंदर हुई कि ISSB के अंदर ये बच्चा किसी वजह से ना जा सका। आप लोग ख्याल कर रहे होंगे शायद ये नाकामी हो गई, लेकिन मैं इस चीज़ की तरफ इशारा करना चाहता हूँ कि उस नाकामी को किसी तरह इसने कामयाबी में कन्वर्ट किया है। ये किसी का काम। ऐसे लोग जो कि अपनी नाकामियों से सबक लेके उसको आगे कामयाबी बना लेते हैं, और कामयाबी भी इस लेवल की जो कि अगर कामयाब हो जाते शायद इस लेवल पे ना जा सकते जिस लेवल पे अभी चले गए। तो ये मैं अमजद हुसैन को फिर मुबारकबाद देता हूँ कि उसने बड़े कामयाब तरीके से और जिस फील्ड को अपनाया है, ये फील्ड बहुत आला फील्ड है। और इस फील्ड दुनिया के अंदर हर मज़हब में हर जगह के ऊपर इससे अफजल, इससे मुबारक फील्ड नहीं होता। टीचिंग सबसे मुबारक फील्ड है। अगर टीचर किसी जगह के ऊपर किसी कौम के अंदर अपनी कंट्रीब्यूशन को बिल्कुल दिल से अदा करता है, वो कौमें फेल नहीं होती। और कौमों को बनाने के लिए टीचर का रोल है। तीन इदारे कौमों को बनाते हैं। उसमें एक टीचर का इदारा है, एक वालिदैन का इदारा है और एक रिलीजियस टीचर का इदारा है, जो हमारे मजहबी टीचर। जब ये इदारे फेल हो जाते हैं तो फिर कौम या मुल्क या नेशन तबाह हो जाती है। हमें इन तीन इदारों को अपनी ड्यूटीज़ को बहुत मजहबी तौर पर, इखलाकी तौर पर बहुत आला तरीके से अदा करना चाहिए। और मैं ये आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले वालिदैन का जो इदारा है, जो माएँ उसके अंदर बहुत इम्पोर्टेंट हैं, वो अपनी बच्चों की ट्रेनिंग के लिए बहुत मेहनत किया करें, बहुत कोशिश किया करें। अपने आराम को, अपने बाकी चीज़ों को कुर्बान करके, कुर्बानी के बगैर कोई काम नहीं चलता। माँ बाप कुर्बानी देते हैं, टीचर कुर्बानी देते हैं और लीडर कुर्बानी देते हैं, तो फिर इदारे बनते हैं और फिर ही कौम बनती है। और वालिदैन की कुर्बानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है
और उसके लिए हर वालिदैन, हर टीचर अपने बच्चों को कामयाब करना चाहता है, कामयाब बनाना चाहता है और उसको लीडर बनाना चाहता है। और लीडर के लिए अल्लाह ताला ने 2 क्वालिटीज़ का स्पेशल जिक्र किया है कुरान पाक में, वज़ादहु बस्ततन फिल इल्म वल जिस्म, जिसके अंदर जो इल्मी तौर पर बेहतर है और जो जिस्मानी तौर पर बेहतर है, जो हेल्थ में बेहतर है, जो इल्म में बेहतर है। ये 2 क्वालिटी हैं लीडर बनने की। और अगर हम चाहते हैं हमारी कौम, हमारा बच्चा लीडर बने, तो हमें इन 2 क्वालिटी के अंदर बहुत कोशिश करनी है। सिर्फ किताबें पढ़ाने में नहीं, जिस्मानी तौर पर भी इसको फिट करना है। जो कौम जिस्मानी तौर पर फिट नहीं होगी, स्टेमिना नहीं होगा। स्टेमिना नहीं होगा तो वो ज़्यादा पढ़ नहीं सकता, compete नहीं कर सकता, मुकाबला नहीं कर सकता। तो मुकाबला करने के लिए माओं के लिए ज़रूरी है कि अपने बच्चों की जिस्मानी जो उसकी हेल्थ है उसका ध्यान रखें, उनकी डाइट का ध्यान रखें, उनके स्टेमिना का ध्यान रखें, उनकी एक्सरसाइज का ध्यान रखें। आजकल बच्चे मेरे पास भी काफ़ी आते हैं तो वो यही होता है जी, पढ़ने से फुर्सत नहीं मिलती, एक्सरसाइज नहीं करती। कुछ स्टडीज़ के मुताबिक जो कि हमारी भी इधर हैं, 50% बच्चे जो हैं वो खून की कमी का शिकार हैं। 50% बच्चे और औरतें अनीमिक हैं, उनका HB कम है, उनके खून की कमी है। उसकी वजह ये क्या है? उनकी वजह सिर्फ हमारी ट्रेनिंग, हमारे घरों में बच्चों का ध्यान, बच्चों की डाइट, बच्चों की एक्सरसाइज, बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट से मुराद महंगी डाइट नहीं है, जो हमें खुदा ने दिया है इसी को बैलेंस तरीके से खिलाना जो है, सोच के इसको खिलाना, इसके लिए स्टडी करना, उससे ही बच्चे सेहतमंद हो जाते हैं। और सेहतमंद बच्चे हमारी कौम की रिक्वायरमेंट है। अगर हम चाहते हैं हमारी कौम बेहतर बने तो हमें बच्चों को सेहतमंद बनाना है ताकि वो मेहनत कर सके, दुनिया की कौमों के साथ compete कर सके, मुकाबला कर सके। आजकल मुकाबले का दौर है। पूरा यूरोप जो है, तरक्की याफ्ता मुल्कों ने इन 2 चीज़ों पे ऊपर बहुत ध्यान दिया है। इल्म, इसके अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी है, और सेहत, जिस्मानी सेहत और इल्म, इसके ऊपर सारी मैं अपनी बहनों से, उनके बच्चों के बाप से, उनसे भाइयों से रिक्वेस्ट करूँगा कि ख़ुद भी अपने स्टेमिना को बेहतर करें, अपनी एक्सरसाइज और डाइट को डिसिप्लिन पैदा करें, और बच्चों के लिए भी ये करें। और दुनिया में 2 तरह के लोग ही होते हैं, एक लीडर होते हैं, एक उनके नीचे सर्व करने वाले होती हैं। लीडर के लिए ये 2 क्वालिटी चाहिए, इल्म और जिस्म चाहिए, और नीचे काम करने वालों के लिए ईमानदारी और कुव्वत चाहिए। और ये दोनों चीज़ें होंगी तो आगे काम चलेगा। और इन दोनों के लिए आपको मेहनत करनी है। टीचर को मेहनत करनी है, माँ बाप को मेहनत करनी है। जो ये हमारा ये इधर का आजकल शोर शराबा होता है कि बाज़ारों के अंदर झूठ है, ईमानदारी नहीं है, 2 नंबरी है, ये कब ख़त्म होगी? जब हम अपने बच्चों के अंदर ये चीज़ें शामिल कर देंगे। और बच्चों के अंदर शामिल कब होंगी? जब बच्चे इल्म वाले होंगे, सेहतमंद होंगे, ईमानदारी होगी। अगर हम इनको सबक पढ़ाएंगे दियानत का, ईमानत का, शराफत का, तो दुनिया इनसे इमामत का काम लेगी और ये दुनिया के इमाम बन जाएंगे। मैं इसी पे आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। अलमदार साहब का भी, उनके बेटे का भी मुबारकबाद फिर देता हूँ कि इन्होंने मुझे इधर बुलाया और आपसे मुझे मौका मिला। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।